करूं तो हम सबको फेमस होने का बहुत शौक है। ओके। हम रिश्तों से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को अहमियत देते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं अपनी अम्मा वाली जनरेशन की बात करूं तो हमने उन औरतों को हमें बड़ा करते देखा है, बहुत कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती देखी हैं। वो लोग आज भी अपनी जगह पर स्टैंड लेकर खड़ी हैं कि हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी चीज़ें। हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को अपनी तौहीन समझती है। ठीक है, कि अगर लड़की है कमा रही है तो कहेगी कि मैं ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं करूँगी चाहे मुझे रिश्ता ख़त्म करना पड़े। ठीक है। ठीक है। लड़का है, अगर उसको लगता है कि मेरे पास बहुत है तो तुम क्या, मैं 10 और ले आऊँगा। ठीक है। तो हमारे अंदर वो जो एक प्योरिटी होती है ना, एक हस्बैंड वाइफ वाली, वो एक जो मोहब्बत, एक मैं कहती हूँ पहले रिश्ते क्यों चल जाते थे, क्योंकि उनमें एक हद होती थी, एक दायरा होता था, एक तमीज़ का। सबसे बड़ी इज्जत होती थी कि वो एक दूसरे को, भले मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जब देखते थे तो उनको लगता था कि हमने कोई इबादत कर ली है। हमारा एक पाक सा रिश्ता है। 4 लोगों में बैठ के आप ये नहीं कह रहे हो कि ये मेरी बीवी है, ये इससे मिले। मतलब आजकल लोगों के दिमाग में सिर्फ फेमस होने का वो है। तो आप देख लें, यही होता है, आज इसके साथ है, नहीं चल पा रहा है, नहीं चल, बहुत चला लिया। वो भी तो औरतें थी जिन्होंने इतने बच्चे पैदा कर लिए थे, लेकिन उस आदमी के साथ भी नहीं रही, लेकिन साथ होते हुए भी उन्होंने ऐसे इस दुनिया से जाते हैं उसके नाम पर ही। वो भी ज़माने थे ना कि आपने उसी आदमी के नाम पे मरना है। वो मुझे आजकल तो मैंने कहीं दूर तक भी नहीं देखा कि कोई कह रहा हो कि मैं मरने लगा हूँ और मुझे बस यही चाहिए। ये तो है ही नहीं। मैंने अभी अपने इर्द गिर्द, आप शानजी और अमरोज़ की बात करी है, वो एक चीज़ है क्योंकि वो दोनों मोहब्बत में थे और वो एक ड्रामा है। ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा है। किसी औरत में इतनी बर्दाश्त नहीं होगी कि आप 10 साल बाद आएँ और आप उसको आके कहें कि मुझे माफ़ कर दे और मैं सही हो जाऊँ। वो जो 10 साल, 10 सदियाँ, 10 दिन जो उसने अजियत के गुजारे होंगे, सिर्फ आपकी एक वो दिखाने के लिए कि जी मैं एक आदमी हूँ, मैंने अपनी ज़ुबान दी। आपकी ज़ुबान पे किसी की पूरी ज़िंदगी, इस दौरान अगर वो मर जाती तो आपकी ज़ुबान किस जगह जाती? तो यहाँ इंसानों की वैल्यू नहीं रह गई भी। वो एक ड्रामा है, वहाँ तक की हद तक ठीक है कि वो लोग बन गए, हो गया सब सही, लेकिन नॉर्मली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप मुझे बताएं कि आपने देखा है कोई ऐसा कि आप कहें कि यार हाँ ये दोनों मोहब्बत है, ये मियाँ बीवी परफेक्ट चल रहे हैं। आजकल आप व्लॉगर्स देख लें, आप यूट्यूबर्स देख लें, सब हर चीज़ तो दिखानी है कि भाई बच्चा पैदा हो गया, ये लो ले आए हैं, मतलब हर चीज़ दिखानी है। लेकिन अगर आप उनको बैक ऑफ द कैमरा जाके देखेंगे तो उनमें भी वही मसले हैं जो घरों में होते हैं। वही चिक चल रही, बीवी कहेगी तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा। अब लड़ाइयाँ ये होती हैं, तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा हो गए, मेरे क्यों कम रह गए। कंपटीशन, ये कंपटीशन हो रहा है, रिश्ता तो कोई चला ही नहीं रहा। और मुझे डर लगता है हमारे आने वाली जितनी जनरेशन्स हैं, चीज़ें हैं, लोग अपना आप मनवाने के लिए मैं कहती हूँ फेमस होना क्या, हम हो के भी हमने क्या कर लिया। आपकी बात सुन के मेरे जहन में आ रहा है, फॉर एक्टर्स लाइक यू, तो फिर शादी के लिए किसी एक्टर से ही सोचना चाहिए, फिर तो कंपटीशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से बाहर जाके करें तो शायद वो आपकी बात, आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सके। हाउ डू यू सी दिस? मैंने ऐसा नहीं, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो मतलब इंडस्ट्री के नहीं हैं, अगर वो शादियां करे हैं तो मतलब उन्होंने बहुत तरीके से चलाई हैं। पढ़े लिखे होने में यही डिफरेंस होता है ना कि आप किसी पर भी फिंगर पॉइंट करने से पहले सोचते हैं कि अगली 3 मेरी तरफ भी हैं। तो जिसने चलाना है ना, उसने आपको कहीं से भी ले जाके, कहीं के भी हो आप, उसने चला लेना है। ओके। क्योंकि एक आपकी जो सोल है, मतलब एक प्योरिटी है, मुझे अगर उसी से मोहब्बत है तो मुझे क्या है कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुझे तो आपके सिवा कोई नज़र ही नहीं आना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि रिलेशनशिप्स आजकल इतनी वीक क्यों हो गई हैं, इतनी जल्दी क्यों ब्रेक हो जाती हैं, और लॉन्ग टर्म शादियाँ क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सब भाग रहे हैं और मैं थक जाती हूँ, मैं फिर बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाग लो तुम सब। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में इतने पागल हो गए हैं, उस शिट इसने ये वाली शर्ट पहन ली है, मैं अब ये तो मेरे पास थी, अब इसने पहले पिक्चर लगा दिया, अब मैंने पिक्चर लगानी थी, अब मैं क्या करूँ, नहीं मैं बाहर जाती हूँ, मैं कोई और शर्ट लेकर आती हूँ, मैं वो पहन के फटाफट पिक्चर लगाती हूँ। हमारी लाइफ में ये चल रहा है। That's true.
कि ओहो उसने अपना मेकअप ट्यूटोरियल डाल दिया है तो अब मैं अपना लाइनर ऐसे डालूंगी, ऐसे लाइनर लगाऊंगी। ये इतनी चीज़ों के ऊपर तो लोग डिप्रेशन से पागल हो रहे हैं। तो ज़िंदगी की हकीकतों को क्या फेस करेंगे, आप मुझे बताएं। तो आप इस सारे उसमें अपने आप को कैसे फोकस रखती हैं कि ये तो एक प्रेशर की चीज़ है, हाउ डू यू नॉट लेट दैट प्रेशर गेट टू यू? ये सोशल मीडिया वाला मुझ पे असर नहीं करता ना। मैं हूँ, आप मेरा सोशल मीडिया देख लें, मेरा जो दिल करता है वो मैं स्टोरी लगा देती हूँ। सारे कहते हैं ये क्या, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे लग रहा है कि यार ये एक अच्छा मोमेंट है या ये एक अच्छा गाना है या ये अच्छी फील है, वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। मैंने कभी कोई डिप्रेशन वाली चीज़ स्प्रेड नहीं की या मतलब कुछ भी। मैं कहती हूँ कि वो आपका अपना है। आप अगर दे सकते हैं तो पॉजिटिविटी दें एक दूसरे को। मैं सबसे ये कहूँगी कि ज़िंदगी सबको एक बार मिली है, तो जितना हो सके आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, खुशियाँ दें इर्द गिर्द। मतलब डिप्रेशन में तो हर इंसान है आजकल। हम आगे बढ़ने में पता नहीं कल क़यामत होगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर ये सोचूं कि कल क़यामत होगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग जो आज के दिन में पता नहीं कितनों का दिल दुखा के आगे निकल आए हैं, तो कल हम हिसाब कैसे देंगे। तो मेरा ये होता है कि इर्द गिर्द जितने भी हैं खुश रहें, हंसते खेलते रहें। पहले मैं बहुत सड़ियल होती थी, मुझे बुलवाना बहुत बड़ा काम होता था। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप समझते हैं कि यार ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है एक दिन, तो फिर हंस खेल लो। तो शानज़ी और अमरोज़ में डू यू थिंक अमरोज़ डिज़र्व करता है माफ़ी शानज़ी की? करता है? मतलब 6 साल उसने रगड़ा, 6-7 साल ना, अब आके एक दफ़ा सॉरी बोला तो बस। लेकिन आप देखिए ना कि वो अगर उसकी ज़्यादती तो कर रहा था, ज़्यादती तो वो कर रहा था, अपने साथ भी कर रहा था। वो उसका बाप कहता नहीं कि डिसीजन है भाई, ये उसका डिसीजन है, वो अपने साथ जो भी करे, जो उसकी मर्जी है भाई। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसके पास भी एक ऑप्शन थी दूसरी शादी की, लेकिन उसने अपने आप को सेफ कर लिया। वो कर सकता था कि यार ठीक है, मेरी मोहब्बत भी मेरी आंखों के सामने है और मैं दूसरी शादी करके अपना ख़ानदान आगे बढ़ा लूँगा। लेकिन वो उसके लिए बैठा रहा और ये बात शानज़े को पता नहीं चली, क्योंकि उसका दिमाग छोटा दिखाया हुआ था, तो वो उसके दिमाग में आती ही नहीं है कभी कि वो दूसरी शादी भी तो कर सकता है। लेकिन उसने नहीं की, तो वो उस चीज़ पे आके उसके आगे हाथ जोड़ती है कि तुमने उस जगह पे इतने साल तक स्टैंड लेके खड़े रहे, तुमने किसी को बताया नहीं। मैं आपको वही बात करी, वो उन दोनों मियाँ बीवी की बात थी ना, वो उस कमरे से इतने सालों तक बाहर नहीं निकली जब तक उन्होंने नहीं चाहा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, वो ये वाली जो मोहब्बत होती है ना कि सामने वाले की इज्जत आपके लिए अपनी इज्जत जैसे मैटर करती है। सिर्फ मियाँ बीवी होने का मतलब नहीं होता कि चलो जी मेरे नाम पे तो मैं तुम्हें जहाँ मर्जी जलील कर दूंगा या तुम मुझे जलील कर दो। वो पॉइंट ये दिखाया हुआ है वहाँ पे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ भले ही एक पूरी जिंदगी की जंग छेड़ ली है, लेकिन एक इज्जत के दायरे में। इसीलिए वो भी नहीं बताती किसी, इसीलिए वो भी नहीं बताती। ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था। दिस इज चैलेंज क्या था करने के लिए शानज़े को? सर्दी। आई नो, किस तरह शूट कर रहे थे आप लोग भाई? माइनस टेम्परेचर और ऊपर से सब आदमी दिसंबर में हम लोग फ्रीज हो चुके थे। मैं आपको वो वाली स्टोरी सुना रही थी रोल होने से पहले कि जब मेरी चोटी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। और वो सुनाए हम लोग एक शूट कर रहे थे, हम एक सीन कर रहे थे जिसमें अमरोज़ लाला आते हैं। वो उसकी अम्मी के साथ बदतमीजी करके बाहर जाती है, तो अमरोज़ लाला कहते हैं कि तुम मेरी माँ से नहीं मेरे से बदतमीजी क्या करो। वो कहती है कि हाँ तुम बहुत उस पर हो ना कि तुमने गुलरेज खान की बेटी को सवा नेज़े पे रखा हुआ है, उसको ऐसे पकड़ते। अब वो हम सीन कर रहे थे और पीछे से बारिश हो रही थी, उनको बारिश चाहिए थी अली फैजान को कि अच्छा एक व्यू बनेगा। वो अब मैं खड़ी शलवार कमीज पहनी, कितना की संभाल लेंगे हम खुद को। मैंने सॉक्स भी 2 सॉक्स पहने हुए थे, मैंने उसको ऐसे पकड़ा और मेरा हाथ ऐसे 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 काँप रहा था। उसको पकड़ के मैं कैसे पकड़ूंगी। और ना वो थोड़ी देर बाद ना जब एकदम कट हुआ, हम भागे अंदर गए, तो मैंने कहा मेरी नेक को क्या, मैंने ऐसे करके देखा, मेरी जो चुटिया थी वो ऐसे फ्रीज होके ना ऐसे हो गई थी ऐसे। और मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब पूरी स्ट्रेट हो गई थी, ऐसे अकड़ गई हुई थी बिल्कुल। और उस पे बर्फ भी हो गई, बर्फ ऐसे। और मैंने कहा यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मर जाएंगे, हमें कोई बचा लो। मतलब लेकिन ये था कि हमारी टीम सारी बहुत अच्छी थी। मतलब जहाँ हम सीन करे, जब क्लोज होता था तो फिर ऑब्वियसली वो हीटर्स और वो सब आग लगा के साइड पे रख देते थे कि ये सांस लेते रहे बेचारे, यहीं पे टॉम की तरह गिर जाए और बर्फ बर्फ हो जाएंगे, तब बेहतर है। हर सीन के बाद भागते होंगे आप लोग कमरे में, कंबल दे दो। इवन हम लोग 2-2 3-3 शॉल्स लेते थे जब हमारा सीन नहीं होता था। लेकिन और हवा इतनी जालिम होती थी ना, कहती थी कि मैं आज मार के ही जाऊंगी इन लोगों को।